न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न बैठने का ढंग, कुछ जानता ही नहीं, शिष्टाचार तो सीखा ही नहीं। इसका कौन है, कौन है उत्तरदायित्व? तो उनका माँ और बाप उत्तरदायित्व है, जो आपको सत्संग में नहीं ले गया, नहीं सुनाया, संस्कार हुआ नहीं। संस्कार तो भगवान रामों को था। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना बई माता। प्रातः काल भगवान राम उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। देखिए शिष्टाचार। और आज बापे को पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहां जाएंगे? बेटा क्या सीखेगा? आजकल के बेटों फॉर्मूला उल्टा दिया। पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाबई माथा। आजकल का नया फॉर्मूला चला है, प्रातः काल उठ के सब भ्राता मात पिता को लगावे लाता। लाजता शुरू हो जाता था। पहले था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। पिता देख लेता था मेरा बेटा जवान हुआ, राजपाट छोड़ करके जाते तपस्या करने के लिए। पढ़िए भारतीय अध्यात्म विद्या, पढ़िएगा शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गए हैं जंगल तपस्या करने के लिए। आजकल बेटा को कौन कहे, पोता जवान है, बुढ़वा के डरा डोर में चाबी झोल रहा, छोड़ना नहीं चाहता। बेटा क्या करेगा? सोच लेता है 3 भाई है, ये डगरा का बैगन किधर घर रख जाएगा पता नहीं, पहले से मारपीट के छीन लेना चाहिए। तो समय था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। आजकल हो गया नहीं नहीं, ये फॉर्मूला गलत हो गया। तो आजकल क्या है ना, बाढ़ है पुत्र पिता का पिटना, खेती उपजा यूरिया छिटना। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। मान लो तो क्या किनकी गलती है? बच्चा की नहीं महाराज, दायित्व है माँ बाप। लेकिन देख लीजिए यहाँ संस्कार कैसा दिया जा रहा। हमारी माँ बहन है। आजकल देख लीजिए, इधर राम की किताब सुन ही लिए, उधर सीता के बारे में सुन लीजिए। सीता आ रही है ससुराल, इतनी विकल है उनके माँ बाप। राजा जनक तो मान लो बेसोह थे। लोग कहते थे महाराज आपको लोग विदेह कह रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, दुनिया क्या शिक्षा लेके। राजा जनक कहते हैं सुनो जी, ये हमारी गुड़िया आज घर को उजाड़ करके जा रही, सारे फूल की फुलबाड़ी उजड़ गई, घर सुनसान हो गया, चारों तरफ अंधकार मालूम पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक साथी घर को उजाड़ करके जा रही है, शोभा खत्म है, राज में बचा के निस्तार लग रहा है। महाराज खून है खून, आज जा रही है दूसरे घर, सदा के लिए घर को छोड़ रही, इसलिए रुलाई आ रही। कितना प्रेम होगा, कितना प्रेम। इधर उनकी माँ सुनैना रानी विकल है, लोग पकड़ के लाते हैं, घर भाग जाते। जब माँ की हालत है, बेटी की क्या हालत है? चारों बहनें एक साथ रो रही है, बार बार मिलने के लिए तड़प रही है माँ से। और इतनी विवशता, इतनी बिहवलता, फिर भी सुनैना रानी आती है तो कहती है कि बेटा अब तुम्हारा घर जनकपुर नहीं अयोध्या हो, इसलिए कभी सास बिगड़ जाएंगी,
कभी ससुर बिगड़ जाएंगे। एक शब्द उनके सामने बेटी नहीं बोलना, बाबा का पाग रखना। पाग अपने मिथिलांचल के है ना, रस में समधि मिलानी में देते हैं पाग, लड़की वाले लड़का के बाले के, है ना। जो ही पाग लेके जा रहे हैं राजा दशरथ के तरफ, राजा दशरथ प्रणाम करते हैं पहले जनक जी को। जनक जी ने कहा महाराज आप तो जुल्म कर दी। का क्या जुल्म किया महाराज, में लड़की वाले हाँ, आप लड़के वाले हैं, आपका तो कद ऊंचा होता। राजा दशरथ कहते नहीं महाराज कद तो आपका ऊंचा है, आप धनवान हैं, हम भिखारी हैं, हम तो भीख मांगने के लिए आए, हम तो बेटी को लेने के लिए आए हैं, तो हम तो बड़े आप हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको, धन्य है ऐसी सुकुमारी राजकुमारी को आपने घर में पोसा जो आज मेरे महल को सजाएगी। मैं तो मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आप ही बड़े। मिलानी हो रही है और वहां मां शिक्षा दे रही है, सास बिगड़ जाएंगे, ससुर बिगड़ जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलना बेटी, बाबा का पाग रखना, ननद देवर को आदर करना, अब पति को भगवान मानना, बाबा का लाज रखना। अब देखिए सुने नारायण, आजकल की माँ भी यही शिक्षा दे रही है, शादी होगी तो बेटी को पहले पहलवान बनाते हैं, बेटी डरिया ने ककरो से। अब भाई जी दलका ना बड़का मोबाइल फोन, एक बेर करिया ना हम हूँ जेबा बापो जेतो, तब बुढ़बा बुढ़िया का हवा लगेगे। इतना वोल्टेज दे के भेज रही हो जाएगी सास ससुर की सेवा करने कि 9 बजे तक सोएगी। अब बुढ़िया कहेगी माँ जी सिर में दर्द है, चाय बना दिया, है ना वोल्टेज। अब वहां माँ कह रही है एक शब्द नहीं बोलना सास ससुर से, बाबा का लाज रखना। भोर सुत उठ करके बेटी झाड़ू लगाना। पढ़िएगा राजा जनक का इतिहास। सीता के विदाई में, विदाई के समय दिए हैं दहेज में राम को 50,000 गाय, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां, 10,000। यहाँ माँ कह रही है अपने से झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगा के क्या करेगा, स्नान करके दासी सब को फूल फेंक अगरबत्ती घुमाएगी। जो गई है सेवा करने वो क्या करेगी। ख्याल कीजिएगा हमारी माँ बहन सब बेटी को क्या शिक्षा दे के भेज रही है। सारा गलती माँ की है। माँ को खाली बंद कर दीजिए मोबाइल, अब बेटी को रोने दीजिए कि घर शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो मंत्रिया है नहिरा में, अब बेटी है ससुराल में, ये मंत्र फूकते रहती, मंत्र फूकती है, घर बसने देगी, घर को बर्बाद करके रखती है मैया, माँ बर्बाद करती है। अगर माँ बंद हो जाए सबका घर सुधर जाएगा। यहाँ तो मंत्र पढ़ाती यहीं से, मंत्र पढ़ाती। तो अब देख लीजिए कहते अपने से झाड़ू लगाना, फिर स्नान करना, ध्यान करना, और सासू माँ को जाके प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना, ससुर जी को सुबह सुबह प्रणाम करना, बाबा का पाग रखना, स्नान ध्यान करके भोजन बनाना, अब भोजन बना के सबको खिलाना, अब बाद में जलपान करना, बाबा का लाज रखना। कैठो माई होगा इसमें। ये तो सास ससुर पति खाया कि नहीं खाया घटा घट 1 किलो मार देगे, और खाते रहते जखनी ऐते तखनी खाते अपन, है ना। यहाँ देखिए माँ कह रही है पति से पहले भोजन नहीं करना, ससुर से सास से पहले भोजन नहीं करना, बेटी सबको खिला करके। अभी भी जाइए, अभी भी पढ़ते हैं मधुबनी तरफ शादी विवाह से में सुने नारायण की शिक्षा। बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया,
सास ससुर से बेटी कभी न बोली है, ननद पर कह तू आदर करी है। बेटी पति जी का बुझा भगवान के बाबा के लाज रखिया। बेटी पति जी का बुझा भगवान के बाबा के पाग रखिया। भोर सुता उठे बेटी अंगना बुहारी है, अंगना बुहार के बेटी सबका जगई है। बेटी सासू माँ के करिया पर नाम के बाबा के लाज रखिया। बेटी ससुर जी का करिया पर नाम के बाबा के पाग रखिया। स्नान ध्यान को के भोजन बनई है, भोजन बना के बेटी सबके खिलई है। बेटी पीछू का करिया जलपान के बाबा के लाज रखिया। सुने ना रानी शिक्षा आजकल की मैं क्या शिक्षा देते। बेटी ससुरा में करिया गुमान की मैया का शान राखिया। सास ससुर से बेटी कभी न डरी है, ननद बर का तू झाड़ू सा मारी है। अब भैंसुर का फड़ी है कपार की मैया का शान राखिया। 10 बजे बेटी तो सुत के उठी है, अब बुढ़िया से सब कामों कर रही है। लेकिन पति पर कसिया लगान के मैया का शान राखे। वहां कहते पति को भगवान मानना। आजकल के माय कहती है पति पर लगाम कसना घोड़ा है। कहीं माय बाप के पार्टी में गया तो रोती रहेगी। लगाम कस के रखना करती है लड़की साहब। अब वही काम करती है, लगामे कस के रखती है। अब देखिएगा ना आप लोग इसमें हवाई जहाज पर चढ़े होंगे, उनको पता होगा एयरपोर्ट पर कूली नहीं रहता। आपको जितना लगेज है या तो भीतर डाल दीजिए, साथ ले जाइए। 50 किलो से ज्यादा नहीं ले जाइए। अब लड़का एयरपोर्ट पर उतरा, कूली तो है नहीं। अब जल्दी जल्दी लिया पीठ पर बैग, एक हाथ में अटैची, एक हाथ में वाटर पोट, और बच्चा की अंगुली। अब पीछे में चल रही उनकी पत्नी, कांख में टांग लिया पर्स। आजकल तो बिहार में नीतीश बाबू कृपा से बुढ़ियों सब मास्टर नहीं बन के पर्स टांगती। 56 बरस के बुढ़िया सब बनी है मास्टरनी। पर्स नहीं बोल पाती, परस बोलती है। दुल्हीन हमार परस छूट के लाबत कांख में टांग ले है ना। और टांग करके चलती है बुढ़िया भी, पर्स टांगती है। और लड़का को कहती है जी चलिए न तेजी में, गाड़ी नहीं छूटेगी। सब तो लाद दिए गधा को, बाप खरीद दिया गधा, लाते रहो जीवन। वो पति मानती है, भगवान मानती है कि गधा बना के रखती है। यहाँ कह रहे पति को भगवान मानना, मैं ये कह रही पति पर लगाम कसना तो कर रहे। तो संस्कार की कमी के कारण देखिए कहां जा रहा है देश आपका। संस्कार आपका नकल विदेश में लोग करते हैं, अब विदेश का नकल आप कर रहे हैं। विदेशी नकल, अरे नकल भी अकल से करो, नहीं तो शकल तो बिगड़ जाएगी। सभ्यता संस्कृति भारत की आज दूसरे लोग सीख रहे हैं। कहां से कहां भगवान बुद्ध का ज्ञान चला गया है। चीन में, जापान में, है न, कहां कहां घुस गया है। दुर्भाग्य आज है भारत से विहीन हो रहा। धर्म का जानता नहीं है, हर घर में शराब शराब, तारी दारू। रात में आ रहे थे स्कूल के पास में, लड़का का इतना बड़ा कुंची ने बना लिया था कागज के, क्या ऐसे सुट सुट ऐसे कर लिया। हमें मन में क्या देता, पूछा सुबह में एक आदमी से कौन सी का बाबा, कौन सुल्फा की क्या कहते हैं, का सुलेशन जो देता है ना गाड़ी सब में, उसी को इसमें कागज में भर करके सुट सुट खींच रहा था स्कूल के पास। रात में आ रहे थे मधेपुरा, तो वहां है पान का दुकान, वही 4-5 को लड़का देखा तो चढ़ते से कर दिया। तो देखा इतना बड़ा तो कोई सिगरेट भी नहीं होता, इस बड़का सिगरेट बना लिया था, अपने उसी में डाल करके घिंच रहा था। बताओ भला, है ना। तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, दुर्भाग्य है ये। इसलिए संत का संग नहीं करेंगे यही दुर्दशा होगी।